तुम एनर्जी छोड़ो भी पहले इसका इतना प्रॉब्लम करो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। हाँ ऐसा करो, फिर टाइम पीरियड निकालो। और अगेन कंडीशन वही है, फ्रिक्शन इज मच इनफ टू अवॉइड द स्लिपिंग। ग्राउंड में मल्टीपल तो ग्राउंड नहीं है, मतलब सेंटर पे वो एक्सिस उसका सेंटर एक्सल अच्छा एक्सेल पर है, और सिर्फ एक्सेल पे घूमने के लिए फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सेल। Free to rotate on axis. तो टाइम पीरियड COD के लिए कितना आ रहा है? टाइम पीरियड 2 by r by d under root f upon 2k। तो सिर्फ ओमेगा बनाओ, हाँ ओमेगा है ना? अब बाय थ्योरी m हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जिसमें a होता था एम्पलीट्यूड, नहीं एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट, एंगुलर नहीं, तो एंगुलर हो गया पहले, ये तो लीनियर है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर में जो a है वो एंगुलर नहीं है, इट इज लीनियर एम्पलीट्यूड। तो यानी उसको कन्वर्ट कर पहले लीनियर एम्पलीट्यूड। सर अगर हम लोग को वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हम लोग को मैक्सिमम पोटेंशियल तो पता है ना, क्योंकि एक ही था तो कंजर्वेशन में एनर्जी डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ वही कर दो, हाँ सिर्फ पोटेंशियल बना लो। नहीं पर मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम अगर टाइम पीरियड के लिए भी होती तो कैसे करते? पोटेंशियल में डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डाल दो, थीटा नॉट के रिस्पेक्ट। तो बट थीटा डाउन नहीं हटा ना भाई को, अगर हम लोग पोटेंशियल तो हाफ में होगा स्क्वायर बाय हाँ दोनों ही चीजें वैसी हैं।
के और डी की इसके लिए ओमेगा तो ऐसे ही ढूंढेंगे, एक में डी का टर्म बच ही जाएगा। ए और डी दोनों बचते हैं। के और डी तो बचेगा ही, क्योंकि मैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इसको से भी करूँगा तो भी आएगा, कटेगा नहीं टर्म। ठीक ठीक, इसमें डी का रिलेशन हाँ देना चाहिए था, देना पड़ेगा। और के का कोई मेंशन नहीं एक ही कुछ वैल्यू भी बतानी पड़ेगी ना, ये तो आएगा ही था, तो चलता है। तो पहले बताओ अननोन में सबका आंसर सेम आ रहा है क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के को के लो, डी को डी लो, उसमें बताया था के डी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 7200 60 स्क्वायर 60 स्क्वायर है ना, 7200 इंटू 2 भी होगा ना, हाफ के एक स्क्वायर होता है ना। नहीं, सो 3 डिग्री बहुत स्मॉल से किया था ना। तो पाई बाय 60 लेंगे ना 3 डिग्री। अच्छा हाँ, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नहीं, आप ऐसा करो, मुझे वैल्यू एंगल की रख के मत बताओ, एंगल को थीटा नॉट लिख के बताओ क्या है। अरे आप उसको 3 डिग्री छोड़ो, थीटा नॉट से डेविएट किया, हाफ के डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाफ के डी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो इन लोग को हाफ ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, एक को मैं डी थीटा नॉट लूंगा, मैक्सिमम डी को डी, तो डी पावर 4 में चला जाएगा, क्योंकि ओमेगा का डी स्क्वायर आएगा और इसका भी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, तो डी पावर 4 हो जाएगा, डी पावर 4 डी पावर 4 थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। प्रॉब्लम में बोला क्या है कि डी डिस्टेंस पे लगाया है बस। सर मैंने तो एनर्जी का डेरिवेटिव किया, मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम इक्वल काइनेटिक मैक्सिमम। ठीक, पहले बताओ तुमने टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या किया है? और मतलब ये जो एक्सटेंशन था वो कितना लिया, टी थीटा लिया, वो थीटा नॉट, हाँ टी थीटा नॉट, ठीक है। तो टी थीटा नॉट लिया एक्सटेंशन, तो यानी क्या हो गया, माइनस के डी स्क्वायर थीटा, एक टॉर्क हो गया के डी स्क्वायर थीटा डी थीटा नॉट इनटू डी into perpendicular distance d equal to half एक्सिल पे हाफ mr square into अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 2kd अपॉन 2kd स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर इंटू थीटा। ऐसा है, तो यानी टाइम पीरियड निकालना होता तो यहाँ से आता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2kd स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर है। अब इस कॉलम में वो बोल रहा है कि नहीं, हमें तो थीटा नॉट की पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस ओमेगा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, आप ओमेगा स्क्वायर डी थीटा नॉट के डी पावर 4 थीटा स्क्वायर बाय आर। हाफ नहीं आ रहा है, बाकी हाफ आए अभी
ओमेगा सेम आ रहा है? हाफ का हाफ नहीं आया, हाफ नहीं आया, हाफ का 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो तुम कहाँ से करोगे? तो उससे हमारा हाफ नहीं आ रहा इफेक्ट। जो ये 2 के डी स्क्वायर है ना, उसका 2 और वो ओमेगा स्क्वायर में डालेंगे ना, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, वो हाफ और ये 2 का 2 बैठ जाएगा। तो अपने को कोई आंसर थोड़ी है अपने पास। अभी भी तो फुल अननोन ही है। हाँ, अननोन ही रहेगा ना, अननोन फॉर्म है, क्योंकि वैल्यू नहीं ली कुछ भी, सब तो है नहीं अपने पास। जो पहले बोला था उसमें क्या भैया दिए के की वैल्यू 1000 है और आर की वैल्यू आर की लिखा है क्या? आर जी ग्रेविटी वाला जी क्या? ये क्वेश्चन का ये 900 दिया है, 3 मीटर दिया है, डी 2 मीटर दिया है, और साइंस का अरे तुम तो इधर देखो बस, जब वैल्यू मिलेगी तो हो जाएगा सवाल। ये तो हो गया ओमेगा टाइम पीरियड निकालने वाला प्रॉब्लम, अगर टाइम पीरियड का क्वेश्चन आता तो। और अगर एनर्जी निकालना है तो अपने को एक्सटिंक्शन पता है उस पोजीशन का, तो सीधे स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी वही निकालो ना, वही होगी ना मैक्सिमम। तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर, ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आपके न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दी होगी डी की के की यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे। अरे हाफ के एक्स पे लगा दें, जो स्प्रिंग की एनर्जी होगी वही तो बनेगी ना उसकी। अभी वो वाली यूज ही नहीं करना है ना आपने, पता ये मेथड से उस मेथड से वो अलग अलग आ रहा है ना। मैंने पहले डायरेक्ट ए को थीटा नॉट लिया था ना, तो ये सेम आ रहा है। तो यही है ना, थीटा नॉट लिया मैंने भी, तो ए को डी थीटा नॉट नहीं लेना ना। हमने जो एक्सेलरेशन लिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए जो है नहीं नॉस्टली मैं ये कर रहा हूँ, मैं स्प्रिंग के रिजल्ट का सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉरी दोनों से सेम ही आना चाहिए ना, के मैक्स को, के मैक्स तो सेम आना चाहिए ना। नहीं पर इसका फिर अपने को पता नहीं ना एम्पलीट्यूड और ऑक्सीडेशन क्या रहेगा। थीटा नॉट बोला है ना, एग्जैक्ट वो एंगुलर है ना, लीनियर अपन नहीं बना पा रहे, अपन अप्रोक्सीमेट पे कर रहे हैं उसको डी थीटा नॉट। ये जो है स्प्रिंग के लिए डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ ये इतना ही खिंचाएगा, तो वो भी तो फिर हम लोग वो लीनियर ही मान रहे हैं ना उसको भी, कि वो जो थीटा नॉट इतना स्मॉल है 3 डिग्री है, तो उसमें क्यों नहीं ले सकते? इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड थोड़ी ना बनेगा वो। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड तो रोलिंग मतलब कैसे करेगा, रोलिंग नहीं सॉरी उसके ऊपर घुमाएगा ना। तो इतना ही होगा ना, जितना एंगुलर एक्सेलरेशन इसका मैक्स के एक्स है, तो उसका जितना जितना एक्स एक्सटेंड हुआ उतना ही वो थीटा नॉट 3 डिग्री। तो हम लोग जो स्मॉल चेंज करते हैं पर ऑसिलेशन वो तो 3 डिग्री लेंगे ना।
बोलना चाह रहा है कि यहाँ से जो मैं निकाला हाफ है ओमेगा स्क्वायर के ए को क्या लगेगा? तो यहाँ लाइन बनेगी ना तो बनेगी आर है ना आप देखना बचिए इसका मतलब कि स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर R² क्यों है? और उसका डिस्क का करना है स्प्रिंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं इसके लिए तो दिया है ना बेटा ऐसे वो कर रहा है ना वो डिस्क के लिए करेगा डिस्क का तो आर की वजह से पता आएगा ना अरे सब लोग क्या चेंज मिस्टेक कर रहे हो क्या तुम लोगों ने हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो उसमें ए क्या रखा एम्पलीट्यूड स्प्रिंग नहीं स्प्रिंग का ऑसिलेशन हो रहा है डिस्क का ऑसिलेशन कर रहा है अपन उसके लिए निकाला सारा मोमेंट एवरेशन तो डिस्क का ये है एम्पलीट्यूड ये वाला पार्ट जो थीटा में यहाँ है ना उसका ये वाला पार्ट समझ में मिस्टेक और जब मैं परिकल्प पर वैल्यू दी होगी तो उसकी वैल्यू रख के सॉल्व करना परिकल्प अपनी प्रॉब्लम में वैल्यू नहीं दिए पर इसमें कहीं से उठाई नारायण की शीट दिख रही है उसमें वैल्यू दी है नारायण ठीक है जो भी है अपने को मिलेगी प्रॉब्लम तो रखेंगे हमने जो आगे रेसिस्टेंस को आपको बताया था ना थीटा नॉट साइन ओमेगा टी हाँ वो इधर नहीं यूज करते मतलब ए कोई थीटा नॉट तो इंक्रीज लो ना फिर ये फॉर्मेट ऑफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो लीनियर एम्पलीट्यूड का है ना तो लीनियर बनाना पड़ेगा ना बेटा समझ भाई कोई दिक्कत चल अगला बोलो बेटा सर पहले जो क्वेश्चन था वो सर हाँ अपन डीसीपी से सॉल्व कर रहे थे ना हाँ निकाल लो डीसीपी निकाल लो डीसीपी का फोटो को डालो था हाँ डाला था कल का ही फोटो निकालो उसका नीचे वाला मैंने ट्राई करने को कहा था वो क्या गिरेगा हाँ हुआ उसका नीचे वाला
वाला ये भी बचाएगा सबका। पहले वाला तो हो गया ना। मेरे जो उसके नीचे वाला जो करना होगा सब लोग वही देख रहे हैं ना, इसके नीचे वाला। Uniform rod is placed on two spinning wheels as shown in the figure. The axes of the wheels are separated by a distance this much. The coefficient of friction between the rod and the wheel is given. Demonstrate that in this case, the rod performs harmonic oscillations. है ना, रोलिंग मोशन में जो दो प्लेट के बीच में रोलर वाला के भी आती है ना, और नीचे की वो मेथड लगाओ। बाहर से या तो बाहर से करना पड़ेगा। बाहर से या तो बाहर से करना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तो स्टार्ट करो, उसको एम सपोज करो। करते हुए बराबर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ दोनों व्हील पर किस तरफ आएगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स समझ में आएगा।
और सबको रीस्टोरिंग फोर्स बनाने का तरीका समझ में आया आपको? दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है ना कुछ